हम्म, जेबली कि जलेबी। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 मजे में होंगे। और ईश्वर आप लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे और अपने जीवन में आप लोग हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की सुबह की शुरुआत हुई है खेतों के साथ। तो ननद जी और हमारी बिटिया आई हैं खेतों पर, क्योंकि आज है हमारे घर में पूजा। तो कुसुम के पौधे और गेहूं की नई बाली ये सब पूजा में लगती है, और पूजा है जगन्नाथ भगवान की। तो इसीलिए घर में सफाई चालू है सुबह सुबह ही। और कितनी भी सफाई रखो लेकिन वो कम ही पड़ जाती है। और जब कोई पूजा आती है, कोई त्योहार आता है, तो हम लोगों का ध्यान सबसे पहले सफाई पर ही जाता है। और जब छोटे बच्चे होते हैं तो कुछ ना कुछ चीजें इधर उधर हो ही जाती हैं। तो यहाँ पर हमने सफाई कर दी है, गीले कपड़े से सारी चीजें पोंछ दी है। उसके बाद लगा रहे हैं पोछा। और ये लाइजॉल लिए खड़ी हुई हैं और डालती जा रही है बाल्टी में कि कहीं कम न पड़ जाए। तो ये तो हमारे पीछे पीछे लगी रहती हैं। भगवान जगन्नाथ की पूजा हमारे मायके में तो नहीं होती थी, लेकिन ससुराल में सासू माँ करती हैं। और ये जो पूजा होती है ये चैत्र मास के पहले सोमवार को की जाती है। और वैसे तो हमारे देश में बड़ी ही धूमधाम से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है, पूजा की जाती है। लेकिन गांव में जो होता है वो चैत्र मास के सोमवार को ही की जाती है। और किसी भी सोमवार को कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ चैत्र मास के पहले ही सोमवार को की जाती है। तो उधर हमने पोंछा लगा दिया है, इधर लगा रहे हैं झाड़ू। और पेड़ है तो फूल पत्तियां काफी गिरती रहती हैं इधर। तो यहाँ पर भी हमारी सफाई हो चुकी है। और भगवान जगन्नाथ की पूजा में सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। और नई फसलों की पूजा होती है, जैसे कि गेहूं है तो मम्मी इनको भून रही हैं और इनकी बनाएंगे गुड़ धनिया। और पूजा के लिए जितनी भी चीजें बनती हैं, जितना भी भोग लगाया जाता है, उन सभी चीजों को घी में बनाया जाता है, तेल में नहीं बनाया जाता है। और आज के दिन नमक की कोई भी चीज नहीं बनती है घर में। तो यहाँ पर सबसे पहले मम्मी घी डाल रही हैं और लगाएंगी गुजिया के लिए आटा। गुजिया के लिए आटा लगा के रख देंगी, तो उसमें मोवन लगा रही हैं घी का। और पूजा में आटे की गुजिया बनती है, मैदा की नहीं बनती है। तो उसको जो है लगा के रख देंगी तो सेट हो जाएगा। और इधर जो है गुड़ के पुए बनेंगे। तो गुड़ भिगो दिया है और उसके बाद इसका भी आटा लगा के रख देंगी। और गुड़ के पुए तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। पहले तो लोग गुड़ के ही पुए खाते थे, अब लोग चीनी के बनाने लगे हैं। तो यहाँ पर जो है पुए का आटा लगा रही हैं। और इधर हमने ले लिया है खोया, उसमें डाल दी है पिसी हुई चीनी और थोड़ी सी गर्री। तो गुजिया बनाने की जो तैयारी हो जाएगी और धीरे धीरे गुजिया बनती रहेंगी। और इधर जो है आटा लग गया है, तो मम्मी यहाँ पर पुए बनाती जा रही हैं। छोटे छोटे पुए बनाएंगे भगवान के लिए। तो यहाँ और उसमें बनते हैं छोटी छोटी पूड़ी, पुए, गुजिया। और जो है आटे की लपसी, यानी आटे का जो हलवा होता है। और सारी चीज़ें आटे में ही बनती हैं। तो पुए बन चुके हैं, अब बनेंगी पूरी। साथ में बनती जाएंगी सारी चीज़ें। और पहले पूजा के लिए बनेंगी, उसके बाद जब पूजा हो जाएगी तब घर के लिए बनती हैं। तो यहाँ पर पूरी भी बनती जा रही है, हम बेलते जा रहे हैं, मम्मी निकालती जा रही है। और उसके बाद आ गया है गुजिया का नंबर। तो यहाँ पर मम्मी बेल रही हैं, हम भरते जा रहे हैं साथ में। तो जल्दी करेंगे तो जल्दी हो जाएगा सारा काम। और वैसे भी पूजा में देरी नहीं की जाती है। सुबह के 7:30 बज चुके हैं और धीरे धीरे करके हम लोगों का जो है प्रसाद बनता जा रहा है। सारी चीज़ें तो जल्दी बन जाती है, पर गुजिया बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है और इनको धीमी आंच में पकाना भी पड़ता है। तो यहाँ पर गुजिया बन रही हैं। और उधर ननद जी गई थी खेत, तो वहाँ से लेकर आई हैं सारी फसलें जो होती हैं, जैसे गेहूं की बाली है। और कच्चे आम भी लगते हैं इसमें, तो आम हमारी बाग में है तो वहीं से तोड़ के लाई हैं। देखिए कितने छोटे छोटे से कच्चे आम लगे हैं। तो सारी चीज़ें इकट्ठा हो गई हैं, सबको साफ कर लिया जाएगा। और उसके बाद इधर मम्मी बना रही है आटे का हलवा। तो आटे को अच्छे से भून लेंगी पहले।
तो आटा जब अच्छे से भुन चुका है तब उसमें डाल दिया है घोल के पानी, क्योंकि ऐसे डालती तो गुलथियाँ पड़ जाती हैं। तो अब इसको चलाते ही रहना है लगातार, नहीं तो इसमें छोटी-छोटी सी गुलथियाँ पड़ जाती हैं। तो चलाती जा रही हैं और इसके बाद इसमें डाल देंगी चीनी। और चढ़ाने को तो पूजा में कुछ भी चढ़ा सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, लेकिन जैसा कि शुरू से होता चला आ रहा है, जैसा कि पुराने लोग जैसे करते थे, वैसा आज भी किया जाता है, वही रीति-रिवाज आज भी अपनाए जाते हैं। तो सब लोग तो नहा चुके हैं, लेकिन हमारी चारों को नहाने से बहुत डर लगता है, खासकर सुबह। तो यहाँ पर इनको नहला देते हैं और धूप तो निकल आई है, तो इनको थोड़ी देर धूप में खड़ा कर देंगे। और नहाने के बाद तो बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो बहुत टाइम लग गया उनको चुप कराने में, उनको तैयार करने में। तो इधर मम्मी तैयारी कर रही हैं पूजा की, और जितनी भी फसल जो आती है, जितनी भी नई चीज़ें आती हैं, उनको पहले साफ़ कर रही है पानी से। और इधर चंदन घिसा जा रहा है कलश सजाने के लिए। चंदन से ही कलश को सजाया जाएगा, और ये कलश जो है कुम्हार के यहाँ से लाए जाते हैं और इनके अंदर प्रसाद भी भरा जाता है। तो सबसे पहले मम्मी जो है भगवान जगन्नाथ को टीका करेंगी चंदन का, जो घिसा जाता है। और ये चंदन कहते हैं शुद्ध माना जाता है, तो इसी से टीका करेंगी। और यहाँ पर एक कलश बना लिया है मम्मी ने। और उसके बाद ये देखिए इनको तैयार करके ले आए हैं, जब तक सारी तैयारी हो चुकी है पूजा की। और पूजा के लिए जितनी भी चीज़ें बनती हैं, जितना भी प्रसाद तैयार हुआ है, उन सभी का जो है भोग लगाया जाएगा भगवान जगन्नाथ को, लड्डू गोपाल को। तो यहाँ पर साफ सुथरा कपड़ा बिछाया गया था बिल्कुल, तो उसी पर मम्मी भोग लगा रही हैं। और उस दिन खेतों से लाए थे टेसू के फूल, आप लोगों को दिखाया भी था। तो इसी पूजा में लगेंगे, टेसू के फूल भी लगते हैं। तो फूल भी आ चुके थे, उस दिन ही लाकर रख दिए थे। तो भोग लगा दिया है भगवान को, और उसके बाद फूल जो है अर्पण कर रही हैं भगवान को, टीका लगा देंगी। तो जैसे गांव में शुरू से होता चला रहा है, वैसे ही पूजा होती है। और कलश पर दिया जल चुका है, और जो कुम्हार के यहाँ से आता है उसमें जो है प्रसाद भरा जाता है, उसमें दीपक नहीं जलाया जाता। तो यहाँ पर पूजा होने जा रही है। हमारी बिटिया रानी आ गई हैं पूजा करने के लिए। और उसके बाद अग्नि देवता की जो है पूजा की जा रही है, अग्नि देव को भोग लगाया जा रहा है। और हमारी बिटिया रानी की तो पूजा बहुत ही लंबी चलती है, एक बार शुरू हो जाती है तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती है। तो जैसे सबको करती हैं देखते हुए, वैसे ही करती हैं। और उसके बाद हम लोग कर लेते हैं आरती, क्योंकि पूजा संपन्न होने वाली है। तो यहाँ पर दीपक जला लेते हैं और सब लोग कर लेते हैं भगवान जगन्नाथ की आरती। तो बिटिया हमारी तो बहुत ही ज़्यादा भक्ति भाव से पूजा करती हैं, और बहुत अच्छा लगता है जब घर के सारे लोग एक साथ बैठकर पूजा करते हैं और घर में भक्तिमय माहौल रहता है, तो बड़ा ही आनंद आता है। और आप लोग भी कर लीजिए आकर भगवान जगन्नाथ की आरती, और भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद आप सभी लोगों के ऊपर बना रहे, पूरी यूट्यूब फैमिली के ऊपर बना रहे, और आप सभी लोगों का दामन हमेशा खुशियों से भरा रहे, यही भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करते हैं हम। तो यहाँ पर पूजा संपन्न हो चुकी है, और ये जो बेंत होते हैं, ये हमारे बुजुर्ग जो है जब गया करने जाते हैं जगन्नाथपुरी, तो वहाँ से लाते हैं। तो ये बेंत जब पूजा हो जाती है तो सबको छुआया जाता है, यानी 7 बार 5 बार सबको लगाया जाता है। तो बिटिया रानी हमारा ये काम कर रही है। और ये बेंत बहुत संभाल कर रखे जाते हैं, जाने कितने सालों से रखे रहते हैं, और पूजा वाले दिन निकाले जाते हैं। तो इन बेंत का बड़ा ही महत्व होता है पूजा में। और यहाँ पे आप लोगों को हमारी बिटिया रानी प्रसाद दे रही हैं, तो आप लोग भी प्रसाद लीजिए आकर। नमस्कार, जय जगन्नाथ स्वामी की। आप सभी को जगन्नाथ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और पूजा हमारे यहाँ संपन्न हो चुकी है, तो आप लोग भी आइए, प्रसाद खाइए आकर। और हमारे यहाँ चैत्र मास के पहले सोमवार को जगन्नाथ स्वामी महाराज की पूजा की जाती है, और सबके यहाँ अलग अलग तरीके से होता है, लेकिन पूजा चैत्र मास के सोमवार को ही की जाती है, चाहे पहले करो दूसरे सोमवार को करो, तो सबके यहाँ अलग अलग तरीके से की जाती है। तो हमारे यहाँ आज पूजा हो चुकी है।
तो चलिए चलते हैं और प्रसाद लेते हैं। तो दोस्तों, भगवान जगन्नाथ की पूजा का स्पेशल व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? आशा है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जगन्नाथ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं और हमारी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार।